TDWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 32C द्वारा स्थानीय समस्याओं को लेकर आज वाल्मीकि मंदिर सेक्टर 32C में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए माननीय संजय टंडन जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष चंडीगढ़ एवं सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उनके साथ पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ उप महापौर हीरा नेगी, पूर्व पार्षद एवं पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे, उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष BS बिष्ट भी उपस्थित रहे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 32C के प्रधान राज यदुवंशी, नैन ढींगरा, ओम प्रकाश, नीशु अरोड़ा, शशि पांडे, अशोक कंवल, विनय, जय किशन, राकेश शर्मा, नागेंद्र ठाकुर, बन्नी चौहान, नरेश, संजय चदक, वेद बजाज, आनंद पकोला, धर्मेंद्र, संजू, महेश, डॉक्टर राजकुमार सूद, श्याम सिंह और पदाधिकारियों ने सेक्टर 32C के रुके हुए किस्त और किराया को ऑनलाइन करने की, मकानों के मालिकाना हक की और कई समस्याओं से अवगत कराया और उन सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन किया। सब व्यक्तियों ने अलग अलग तरह के जो यहाँ के विषय थे उनके बारे में बात की है। कुछ घर थे जिनका जो मेन रोड के ऊपर थे, उन्होंने पीछे से अपना घर का रास्ता खोला हुआ था जो मेन रोड पे खुलता था, उसके बारे में सबको नोटिस आए थे। उस समय उनके नोटिसेस का हल निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात करी तो उन्होंने एक उचित समय के अंदर अंदर उसको क्लोज करना था। मेरे को बताया गया है कि वो सब व्यक्तियों ने वहाँ पे उसको क्लोज करके फ़ोटो खींच के वो समय पे उधर सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी तक वो केसेस क्लोज नहीं हुए हैं। तो मेरी अभी जानकारी में लाया गया, मैंने जो बात करी है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, ताकि उस विषय में जिन लोगों के पास वो नोटिस है वो अननेसेसरी हो गए। आपने एक विषय रेज़ किया, विषय क्लोज हो गया तो उसको ख़त्म करना चाहिए। तो इन लोगों को एक डर है कि शायद कहीं पे कोई पेनल्टी ना लग जाए, तो उसके बारे में बात करके, क्योंकि जब नोटिस आया और उसी समय के दौरान उसको बंद कर दिया तो शायद उस केस के क्लोजर के लिए जल्दी से जल्दी वो करना है। तो मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसको अगले सप्ताह में क्लोज कराने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक विषय आया जो यहाँ पे कुछ लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा लगता है कि शायद उनकी फाइल्स उपलब्ध नहीं हैं कि भाई उनका कितना जो है देनदारी बाकी है जो हायर परचेज सिस्टम के अंदर। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारा जो रेंटल था, जो हमको रेंटल वो लेते नहीं है ऑनलाइन, और जो एक समय के बाद जब व्यक्ति आता है, किसी वक्त वो घर में नहीं होते, तो उसकी वजह से उनकी इंस्टॉलमेंट रह जाती है। अगर वो वहाँ पर देने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि अभी इसका समय नहीं है, आपसे लेंगे, बाद में लेंगे, तो उस चक्कर में वो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट और फिर पेनल्टी उसके ऊपर लगती है। वो व्यक्तियों के केसेस के बारे में थोड़ी सी पड़ताल करनी पड़ेगी, भाई वो क्यों ऐसा है। कुछ लोगों का ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पेमेंट जारी है, कुछ लोगों की नहीं है। सो इसके बारे में एक यहाँ पे टीम बना के उनके साथ बात करके इस विषय का हल ढूंढना पड़ेगा कि पहले समस्या क्या है, क्योंकि समस्या का अभी यहाँ लोगों को भी नहीं पता। उनको प्रॉब्लम पता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है इसके बारे में जानकारी उनको भी नहीं है, तो थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ेगा। तीसरा एक जो विषय है कि जो इनका पुराना विषय है मालिकाना हक का, मालिकाना हक के बारे में ये जो पहला जो विषय है, इसको क्लोज करने के बाद, उनकी फाइल्स मिलने के बाद, फिर किस तरह के लोगों को जो 15 साल के हायर परचेज एग्रीमेंट में थे उनका ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र होना था, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ, कोई उसके अंदर वायलेशन हुई है या मिसयूज़ हुआ है या क्या रीज़न रहा है, उसकी जानकारी लेने के बाद सारे इस एरिया की कंपाइल होगा, तो तभी उसके मालिकाना हक की बात आगे बढ़ पाएगी। सो ये 3 विषय आज यहाँ पे लोगों ने रेज़ किए हैं, जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसका उचित हल ढूंढते हैं। मुझे लगता है जो पहला विषय है वो तो शायद तुरंत अगले 10-15 दिन में हो जाना चाहिए। दूसरे विषय पे थोड़ा सा रिसर्च करने वाला है कि इसमें क्या क्या है, रिसर्च के बाद ही उसका निर्णय हो पाएगा। तीसरा विषय जो है वो दूसरे पे निर्भर करता है कि वो सारा डेटा क्या आता है, तब बता पाए।